अस्सलाम वालेकुम जी। आज से कुछ एक रोज़ कबल प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ जो है ना हल्का फुल्का बुखार हुआ। उसके बाद उनको कराची के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ पे उनके कुछ टेस्ट वगैरह भी हुए। तो काफ़ी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं यार कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो है डेथ हो चुकी है। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यार एज़ अ मुस्लिम एज़ अ ब्रदरली आप इतने नेगेटिव किस्म के कमेंट कैसे कर सकते हैं। आप को मुझे सियासी इख्तिलाफ़ किसी से हो सकता है, लेकिन आप इस हद तक जाके इस नीच किस्म की हरकत, ऐसी नीच सोच रखेंगे, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। आप किस तरह की हरकत कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप किस तरह का मैसेज फैला रहे हैं? ये बीमारी है जो आज उन पे कल हम पर भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है। क्योंकि अगर ऐसे कोई आपका मज़ाक उड़ाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाने से गुरेज़ करें। अलबत्ता उनको कोविड 19 जो है वो हुआ है। उनके जो पर्सनल फिजिशियन हैं डॉक्टर आसिम हुसैन, उन्होंने उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके जो टेस्ट है कोविड 19 का वो पॉजिटिव आया है। उनको कोरोना वायरस की शिकायत है, जिसकी वजह से वो उनको एडमिट कर दिया गया है। उनका इलाज अभी जारी है। तो फ़िलहाल वो एक अच्छी तबीयत है उनकी और अच्छी माशाल्लाह रिकवरी कर रहे हैं। तो इस तरह की जो फ़ेक न्यूज़ है ये आप फैलाते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती कि आप ऐसी न्यूज़ फैला के करना क्या चाहते हैं। अगर ऐसी न्यूज़ फैला के आपको दिली खुशी मिलती है तो कल आप पर भी बीमारी आ सकती है, आप पर भी ऐसा वक़्त आ सकता है। आपको सियासी इख्तिलाफ़ात तो आप सियासत की हद तक रहें। आप इस तरह के पर्सनल जाके जो है ना इस तरह के अटैक्स ना करें। कोई भी उनका फैमिली मेंबर सुनेगा तो उनके दिल पर क्या गुज़रेगी। अगर आपके घर में कोई बीमार हो तो कोई इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाएगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही आप इस तरह की फ़ेक न्यूज़ ना फैलाएँ, एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। और इस वक़्त उनकी जो है ना इलाज वग़ैरह भी अच्छा उनका जा रहा है। उनके जो फ़ीस हैं वो कह रहे हैं कि अभी उनको 2-3 वीक्स का रेस्ट दिया गया है। 4 तारीख को जो उनकी रैली आ रही है, उसमें भी सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है शिरकत नहीं करेंगे। तो इसके अलावा मैं बाकी चीज़ें आपसे कहना चाहूँगा कि आप खुदारा इस तरह की फ़ेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे ना फैलाया करें बगैर तस्दीक के। आप लोग भी ऐसी चीज़ों को आगे शेयर ना किया करें, पहले तस्दीक किया करें कि क्या ये खबर सच्ची है, झूठी है, फिर उसको जो है ना आगे शेयर किया करें। ऐसी खबरें खुदारा वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये ईद का मौका था, आप लोगों को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले बंदा कन्फर्म कर लेता है। आसिफ ज़रदारी साहब जो है एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं और हमने बहुत ज़्यादा जो है ना गलत किया है सोशल मीडिया पे जिस तरह की फ़ेक न्यूज़ आप लोगों ने फैलाई हैं। तो इससे आप सबको माज़रत करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ। और बाकी जो है सियासी इख्तिलाफ़ात अगर आपको है तो वो आप सियासत की हद तक रखें। इस तरह पर्सनल हो के किसी के ऊपर जो है ना इस तरह के खबरें फैलाना कि उनकी डेथ हो गई है, तो बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले हम जो है एक पाकिस्तानी शहरी हैं, उसके बाद अगर आपको सियासी इख्तिलाफ़ात है तो आप सियासत की हद तक रह के जो है ना अपना जो है सियासी गुस्सा निकालें। इस तरह पर्सनल हो के किसी की फैमिली के ऊपर इस तरह के जो है ना आर्गूमेंट्स पेश करना ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपने जो है ना राय आपके सामने शेयर करूँ। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार ये लोग बता रहे हैं कि यार ये आसिफ अली ज़रदारी साहब की डेथ हो गई है, क्या इसमें कन्फर्मेशन है या नहीं। मैंने कहा क्यों ना वज़ाहत ये वीडियो बना के आपको बता दूँ कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है बुखार उनको हुआ था हल्का-फुल्का, जिसके बाद वो कराची में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद जो उनके पर्सनल फिज़ियो हैं उन्होंने फिर जो कन्फर्म किया कि उनके जो टेस्ट किए गए उनमें जो है उनका कोविड 19 जो है वो पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है और वो जो है ना जल्द ही रिकवर हो जाएँगे। बाकी उनके लिए दुआ कीजिए और इस तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाने से गुरेज़ कीजिए।